जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर गुड मॉर्निंग आओ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में। असां तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं जेकी दुआऊं अॻंदियूं आहिनि असां जूं असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त तव्हां चाक नोबना थी विया आहियो, पर जेकॾहिं अञा न आहियो त पोइ असां दुआउनि जो सिलसिलो छॾियो न आहे। इंशाअल्लाह अनक़रीब अव्हांजे अंगणनि ते जमाला थींदा। पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा कयो ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेका कोरोना जी टीं लहर अची वई आहे, इन लहर बि असांखे सोघो करे विधो आहे ऐं वरी हिकिड़ो ॿीहर साहु मुठ में अची वियो आहे। पर वरी बि तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं त इन जो हल वरी प्रॉपर इहो ई आहे त जेसीं ताईं वैक्सीनेशन थिए, जेसीं ताईं तव्हां उन मरहले में अची वञो, जेसीं ताईं तव्हां वैक्सीन लॻाराए वठो, तेसीं ताईं तव्हांखे पंहिंजो एहतियात इंतिहाई लाज़िम करिणो आहे। ऐं जीअं पाण पहिरियां एहतियात कंदा हुआसीं उअं ई वरी एहतियात कयूं। पाण मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां बची सघूं था, न सिर्फ़ु इहा बीमारी पर इलाही सारियूं ॿियूं बीमारियूं बि आहिनि जिन खां पाण बची सघूं था। सिर्फ़ु पाण एहतियात कयूं, हथ टाइम ते धोऊं ऐं हर धोऊं त बहितरु आहे। अॼु टीबीअ जे हवाले सां बि जागरता जो आलमी ॾींहुं आहे, टीबी जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं इहो बि हिकिड़ो इंतिहाई मुहलिक मर्ज़ आहे। ऐं अॻाटे ज़माने में त इलाही माण्हू असांजे ॻोठ जा, तव्हां बि जेकॾहिं ॿहिराड़ी जा माण्हू आहियो त पोइ तव्हांखे ख़बर हूंदी, पुराणे वक़्त में इन बीमारी सां माण्हू मरी बि वेंदा हुआ, फ़ौत बि थींदा हुआ, पर हाणे इन जो इलाजु मुमकिन आहे। सो जेकॾहिं कंहिंखे अहिड़े क़िस्म जो को आरज़ू थी पियो आहे, का खंघि थी पई आहे, हल्की सल्की खंघि खे पाण वरी खंघंदा ई कोन आहियूं, माना उनखे ध्यानु न ॾींदा आहियूं, चवंदा आहियूं छा थींदो भला, कुझु बि न आहे, ख़ुश्क खंघि आहे, ठीकु थी वेंदी। पर इन ते बि तव्हांखे फोकस करणु घुरिजे, कंहिं डॉक्टर सां मशवरो करणु घुरिजे। जेकॾहिं तव्हां बार बार खंघी रहिया आहियो ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़ा के वक़्तु आहिनि खंघण जा, ख़ासि के टाइमिंग आहे उनजी, के माण्हू राति जो बि उथी जागी करे खंघंदा आहिनि ऐं निंड उन्हनि जी फिटी वेंदी आहे, साहु उन्हनि जो ॿूसाहट ॼणु लॻंदो आहे, ॿुटिजी वेंदा आहिनि पाण ई। त इहो इलाही अलार्मिंग सूरत हाल आहे तव्हांजे लाइ, कंहिंखे पाण कारी खंघि बि चवंदा आहियूं। सो डॉक्टर सां मशवरो इंतिहाई लाज़िम आहे, इन ते ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। इन मर्ज़ खां तव्हां छुटकारो हासिलु करे सघो था। पर टीबी ते इलाही कंट्रोल थी वियो आहे पाकिस्तान में, पर अञा बि के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी इन बीमारी में वरितल आहिनि ऐं उन्हनि जा थांव थिपा चवनि था त अलॻि कया वेंदा आहिनि ऐं मेडिसन्स जेको 6 महीननि जो जेको कोर्स हूंदो आहे टीबी जो, उहो करण सां टीबीअ जो मरीज़ ठीकु थी सघे थो। सो तव्हां पंहिंजी केयर कंदव त इन मर्ज़ खां अॻु में ई छुटकारो मिली वेंदो। मतिलबु इहा अहिड़ी का शइ थींदी ई कोन ख़तरे वारी जंहिंखां तव्हां परेशान थियो, जेका ॻणती वारी ॻाल्हि हुजे। इन खां सवाइ अॼुकल्ह जेका आउं ॻाल्हि ॾिसां पियो त IBA जा जेकी असांजा साथी आहिनि, दोस्त, मुख़्तलिफ़ रिपोर्ट कंदड़ रिपोर्टर आहिनि, उहे ॿुधाइनि पिया त मास्तराणियूं IBA टेस्ट पास कंदड़ उहे सिंध असेंबली ॿाहिरियां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज बि कनि पियूं ऐं धरणो हिकिड़ो जारी सारी आहे काफ़ी ॾींहंनि खां वठी। उन्हनि ते लठबाज़ी थिए पई, उन्हनि ते तशदुद थिए पियो, मारामारी जो हिकिड़ो जहान जुड़ी पियो आहे। असांजूं वधियूं भेनरूं जेकी गर्मीअ में आड़ में रोड ते वेठियूं आहिनि, छो त हीउ जेको मार्च जो महीनो आहे, मूंखे त ईअं थो लॻे ॼणो जून अची वियो आहे, इलाही सारी गर्मी थी वई आहे। सो अहिड़ी सूरत हाल में हिकु त उन बुख ते ॿाहिरि वेही करे उहे पंहिंजे एहतिजाज पंहिंजो रिकॉर्ड कराइनि पियूं, पंहिंजा राइट्स वठण जे लाइ। उस्ताद जी अहमियत करणु घुरिजे, पाण बि सिखंदा आहियूं, इज़त उस्ताद जी करणु घुरिजे। तव्हां असांखे उस्तादनि हिन मक़ाम ते पहुचायो आहे। असेंबली में जेकी ऐवाननि में जेकी असांजा साथी वेठा आहिनि, मोज़िज़ मेंबरान, उन्हनि खे बि उस्तादनि ई इन मक़ाम ते पहुचायो आहे। हाणे रेगुलर करणु न करणु, कानून साज़ी का अहिड़ी कजे या न कजे, या कानून आहे या न आहे, इन ते पाण वरी कॾहिं ॿिए भेरे ॻाल्हाईंदासीं। पर घटि में घटि अदब अख़लाक़ सां उनखे डील कजे, उनखे ॿुधाइजे त तव्हां कहिड़े प्रोसेस ज़रिए कीअं तव्हां रेगुलर थी सघो था, या रेगुलर थियण जो को तरीक़ो आहे या न आहे, या थींदो या न। हिकिड़ो डायलॉग हुजणु घुरिजे उन्हनि सां, जंहिंमें नाकामी नज़र अचे थी। सईद गनी साहिब बि ॻाल्हायो आहे उन्हनि सां, पर वरी बि नाकामी नसीब थी। ऐं कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं अचे पई, चोॿोल हुया त सिंध जा जेकी उस्ताद आहिनि IBA टेस्ट पास कंदड़, इहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो ॿीहर इम्तिहान ॾींदा, उनखां पोइ इन्हनि खे रेगुलर कयो वेंदो। उन ते बि अञा का माना हतमी राय न आहे, पर माण्हू इहे चवनि पिया ऐं के ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ मिलियूं। सो बहरहाल ॾाढी ॾुखाइती कैफ़ियत थिए थी ऐं दिलि जले थी, रूह खे रहड़ अचे थी जॾहिं तशदुद कयो वञे थो। तशदुद कंहिं बि सूरत में न करणु घुरिजे ऐं ख़ासि तौर ते उस्तादनि खे त बिल्कुलु ई इन मामले में न आणणु घुरिजे जो उन्हनि जी गेल ताण थिए, उन्हनि जी छिक ताण थिए। असां उन्हनि जे लाइ नेक तमन्नाउनि जो इज़हार कयूं था। उस्तादनि सां असीं गॾु आहियूं ऐं अलाह कंदो जेकॾहिं को अहिड़ो तरीक़ो आहे, को अहिड़ो फार्मूलो आहे त उहे रेगुलर थी वेंदा ऐं पंहिंजे हक़नि जे लाइ जिदोजहद कंदा रहनि त बहितरु आहे। दिली सुकून मिले थो न। माण्हू नौकिरी में आहे बि बेसुकूनी वारी नौकिरी आहे, रेगुलर न आहे, कॉन्ट्रैक्ट ते आहे, डेली वेजिस ते आहे। उन्हनि माण्हुनि खे ख़बर आहे त इहा कहिड़ी करब वारी सूरत हाल आहे। रेगुलर थियण सां हिकिड़ी आदत थिए थी, पर जेकॾहिं रेगुलर थी वञनि था असांजा उस्ताद साहिबान, त उन्हनि खे वरी गुज़ारिश कंदासीं त जीअं हाणे पंहिंजे हक़नि जे लाइ विढ़ो था, ईअं तालीम जे लाइ कोशिशि रहिजो
ऐं तालीम जी तरक़ी ऐं तालीम खे हथी ॾियारण जे लाइ पंहिंजो पाण पतोड़िजो। अॼोके प्रोग्राम में असां तालीम ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मौजूद महिमान असांखे जॉइन कंदा थोरी देरि में। बिज़नेस स्कूल आहे कराची यूनिवर्सिटी जो, बिज़नेस कीअं करणु घुरिजे ऐं उन स्कूल मां छा छा असां पढ़ाईंदासीं ऐं कीअं पंहिंजो सुठो बिज़नेस जेको आहे स्टेबल करे सघूं था, इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। उहे मौजूद महिमान जेसीं ताईं पहुचनि तेसीं ताईं असां वटि फ़नकार पहुची विया आहिनि, सुठा आवाज़ रखंदड़ फ़नकार आहिनि। उनखे पाण भलीकार चऊं था। नवाब शाह खां कई आया आहिनि ऐं सेबता सुरीला नौजवान आहिनि। सभ खां पहिरियां त भलीकार चवां थो कलीम सागर नवाब शाही असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहे, क्लास दुआऊं। वॾी महिरबानी तव्हांजा, लख थोरा तव्हां आयो असांजे प्रोग्राम में। ऐं गॾोगॾु तव्हांजो भाउ मुर्तज़ा नवाब शाही बि असां सां गॾु आहे। मुर्तज़ा साईं वॾी महिरबानी, लख थोरा। हिन पासे उस्ताद मोहरम नाज़ बि आहे, अॼु मौसीक़ीअ ते साथ निभाईंदो। अॼु उस्ताद बाक़ाइदा फार्म में आहे, लॻे थो त अॼु धूड़िया हूंदा, माना ईअं ज़बरदस्त क़िस्म जी ईअं माना मौसीक़ी जज़्बे वारी हूंदी। उस्ताद साईं भलीकार, वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं इन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त डॉक्टर दानिश सिद्दीकी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब ज़मा साहिब असांखे जॉइन कंदा हिन ब्रेक खां पोइ। नंढड़ी साही पहिरियां वठूं था, मोटी अचूं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मुअज़्ज़ महिमान सां तव्हांजी तारुफ़ी कचहरी थोरी कराए चुको आहियां। वरी जेको ॿियो महिमान दोस्त असांजे हिन प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां सां शामिलु थियो आहे, उनजो तारुफ़ तव्हां सां करायूं था त पोइ कंटिन्यू प्रोग्राम खे खणी हलूं था। हिन वक़्तु असां सां गॾु आहे चेयरमैन कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल जो डॉक्टर दानिश सिद्दीकी साहिब, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। तो इस स्कूल का क्या मकसद था, किस मकसद को लेके इस स्कूल का क़याम हुआ और किस तरह से रन हो रहा है, ये थोड़ा सा बता दें मुझे। अच्छा, जब ये इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। जब ये तो आप समझ लें, जब पाकिस्तान बना और शुरू में जब डेवलप हो रहा था, अच्छा, तो एक ज़रूरत पेश आई। दो चीज़ों की असल में ज़रूरत पेश आई। एक तो पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग का इदारा होना चाहिए। अच्छा। और एक बिज़नेस सेक्टर के लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बिज़नेस के हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का सही एक इदारा होना चाहिए। सही। तो पब्लिक सेक्टर में वो नीपा बना और वॉटन बिजनेस स्कूल के ताउन से जो है बिजनेस सेक्टर में IBA का क़याम हुआ, जो कि कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। सही। तो कराची यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस स्कूल है, जो IBA जो था पहले, वो 19 में काफ़ी पुराना सिटी कैंपस भी है उनका। तो फिर IBA से कन्वर्ट हो गया जी, वो IBA बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। अच्छा। वो कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट आप कह लें। उसके बाद जब 94 में जो है IBA को एक स्टेटस मिल गया डिग्री अवार्डिंग का, तो फिर कराची यूनिवर्सिटी ने ज़रूरत महसूस की कि हमारा एक बिजनेस स्कूल सेपरेट होना चाहिए। सही। तो फिर वो इसका क़याम अमल में आया 1999 और 2000। मतलब इस वक्त जो है ना ये बिजनेस स्कूल बना, मतलब 21 साल हो गए। बिल्कुल सही। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई, छोटे पैमाने पे था, बिल्डिंग कम थी, फैकल्टी कम थी। अब वो माशाल्लाह बढ़ता गया। कई प्रोग्राम्स इसके अंदर। शुरू में हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा था, एक BBA का प्रोग्राम था, छोटा सा बैच था। MBA का छोटा सा बैच था। अच्छा। फैकल्टी बहुत थोड़ी सी थी। सही। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता माशाल्लाह तकरीबन 2000 के करीब स्टूडेंट इस वक्त हमारे सही बिजनेस स्कूल में। सही। सारे प्रोग्राम्स में मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड। मतलब स्टूडेंट्स बढ़ते गए तो ये स्कूल भी बढ़ता गया। सही। तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल KUBS का नाम जो है ना, वो समझ लें वो तकरीबन 20-21 साल हुआ है। सही माशाल्लाह। हिस्ट्री पुरानी हो, जज्बे तो नए हैं। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से प्रोग्रामिंग की बात हुई, तो मुझे बताएं डॉक्टर शुएब ज़मा साहब, कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं? जी, हमारे पास ग्रेजुएशन प्रोग्राम से लेके आगे PhD प्रोग्राम तक हैं। अच्छा। इसमें BS प्रोग्राम भी है, जो कि आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स आते हैं और अपने बैचलर्स कंप्लीट करते हैं। फिर मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो है फिर MPhil एंड PhD। अच्छा। डिस्टिंक्शन ये है कि BS में भी जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम चलते हैं, और मास्टर्स में भी जो है वो मॉर्निंग भी हैं और इवनिंग में भी हैं और वीकेंड्स में भी हैं। अच्छा, इवनिंग्स में भी जो प्रोग्राम है वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है फॉर दी मास्टर्स। और जो वीकेंड्स के प्रोग्राम हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव MBAs भी हैं, वो भी स्पेशलाइज प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फर्दर ये है कि MPhil प्रोग्राम है और फिर PhD प्रोग्राम तक जाते हैं। वाह, मतलब प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। जी, बिजनेस
बिजनेस से रिलेटेड। सही सही। तो सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं जी। है शौक स्टूडेंट्स को इस तरफ आने का? हमारी जो डिसिप्लिन है, मैं जी जी बता हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अच्छा। फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस एंड इस्लामिक बैंकिंग और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन स्पेशलाइजेशन में जो है हम लोग MBA कराते हैं। अच्छा अच्छा। और बैचलर्स में भी स्पेशलाइजेशन इस तरह। सही सही सही। तो किस मतलब प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, मार्केटिंग में या? ये नेचुरल फिगर है कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो उसमें जो है वो आपके पास ट्रैफिक भी ज़्यादा ही आता है। सही जैसे सही। फाइनेंस है, बताते हैं ना लोग यार मार्केटिंग में चले जाओ, Exactly, बड़ा फायदा बिल्कुल। होगा तुम्हें। हाँ? क्योंकि ओवरऑल अगर एम्प्लॉयमेंट का एक रेशियो देखा जाए, उनका जो एक मार्केट शेयर देखा जाए तो उसमें मास्टर्स और बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो स्पेशलाइज करे हुए। अब फाइनेंस का जो एरिया है वो मखसूस हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में रोल ही उनका जो है वो बहुत मखसूस है और कम तादाद में होते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग होती है वो स्प्रेड्स हो रहे हैं, उनकी डिफरेंट आउटलेट्स हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइजेज हैं, ब्रांचेस ओपन हो रही होती हैं एक ही बिजनेस हाउस की। सही सही। तो उसमें मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। सही 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 सही। तो इस हवाले से ही ज़्यादा लोग आते हैं। जी, मैंने देखा है ना, industry एक requirement बार ज़्यादा है। कोई चला जाता है एक साइड तो उसके सारे रिश्तेदार भी उसी तरफ कहते हैं कि भाई मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। ये भी बिल्कुल एक फैक्टर है हम लोग यहाँ कि मतलब देखते हैं आगे कौन था तो फिर पीछे पूरा एक ट्रैफिक आ जाता है। या फिर वो बता देता है ना अपनी फैमिली को कि भाई यहाँ पर इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जी जी। असल में ये अलमिया जहाँ एक जो आप बात कह रहे हैं ना, उसमें ये भी है कि लोग चॉइस नहीं कर पाते, खासतौर पे जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट होते हैं जो आ रहे होते हैं, तो उनको अभी ये इतना वो नहीं होता चॉइस कि भाई मैं क्या लूँ। तो वो ये देखते हैं कि भाई इस वक्त जो है मेरे, जैसे आपने कहा, किसी मेरे जानने वाले या क्या है, किस तरह से कर रहे हैं, तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। बाद में उनका हो सकता कभी एप्टीट्यूड मैच करता है नहीं कर, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब जो है वो एक आउटसाइड वाइड जॉब है, उसमें आपको सेल्स करनी पड़ती है। असल में मार्केटिंग का तो कोर तो सेल्स ही है। सही सही। दूसरा ब्रांड है, ट्रेड मार्केटिंग है, लेकिन सेल्स जो है वो एक कोर है। तो बाज लोगों का एप्टीट्यूड ऐसा होता है, कभी नहीं होता। तो एप्टीट्यूड और उसके हिसाब से जो है ना, ये काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। जो हम लोग, खैर जो हमारा अंडर ग्रेजुएट, तो उसको तो आते आते जब तक इलेक्टिव लेता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। सही सही। लेकिन ये कि अक्सर ये प्रॉब्लम है आप जो। तो ये किस तरह से कैरियर काउंसलिंग किस तरह से की जाए आपकी राय में? पता होना चाहिए ना स्टूडेंट को कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसा ना हो कि भाई कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वही फॉर्म फिल कर दूँ। इसमें जैसे हमारे पास जो MBA लेवल के हैं वो तो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे होते हैं, तो वो जिस फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं। और जो बैचलर लेवल का जो है उसके लिए हम जो है फिर वो काउंसलिंग सेशन भी कर रहे होते हैं। अच्छा। इंडस्ट्री के लोग को बुलवा रहे होते हैं, उनको जो है वो बता रहे होते हैं कि भाई आप इस तरह से, आपका एप्टीट्यूड है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि आप अगर पैसे के हिसाब से जा रहे हैं, कहाँ पैसा कम है ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बेहतर है आप देखें उस चीज़ को आप एंजॉय करें। हाँ। जिस फील्ड में आप एंजॉय करेंगे ना, सही सही, जिस चीज़ को आप मोटिवेट होंगे, उसमें आपका पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। सही 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 बात है। तो मैं तो कहता हूँ जॉब ऐसी हो कि मंडे के दिन सुबह उठें तो आपको एंजॉय करें, यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ वजह इसकी। सही सही, मतलब जॉब भी हो, अपना शौक भी हो जाए। तो वो असल में ये एप्टीट्यूड जो है, अगर आपका सही एप्टीट्यूड है तो आपकी भी लाइफ और वो भी जॉब भी आप एंजॉय भी कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हैं। तो सही सही सही, तो ये देखना चाहिए वैसे। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि मार्केटिंग के शोबे में एटीट्यूड होना कितना लाजिम है या लाजिम नहीं है, क्या तरबियत होती है उनकी? क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे तो क्या पढ़ाई क्या करवाते हैं आप, ये भी बता दे चलें उसमें रिलेटेड। तो देखिए मार्केट में जो इस वक्त प्रैक्टिस चलती है उससे रिलेटेड तो हमारे पास जो कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड हमारे पास जो डिफरेंट उनकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, ब्रांड की फील्ड है, इसके अलावा जो उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ों की जो एक नॉलेज है, लर्निंग है, वो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। अब इसमें पर्सन की अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं कि वो कहाँ पर अपने आप को जज करता है, वो हर मार्केट में फिक्स हो जाता है। सही। उसकी अपनी क्या डायमेंशंस हैं। तो डिग्री इज जस्ट लाइक अ गेट कीपर, लेकिन उसके बाद जो उसकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उसको वो कितना ग्रूम करता है, पॉलिश करता है और वो उस इंडस्ट्री के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। तो दैट इज पर्सनली थिंक कि वो किस लेवल से आगे बढ़ता है, मतलब आगे जाके बोल पाएगा, प्रेजेंटेशन दे पाएगा, किसी को मुतमिन कर दे कर सकता है या नहीं कर सकता है, सारी बात ये होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये एज अ प्रेजेंटेटर तो उसके पास ये सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए और वो इसको लर्निंग प्रोसेस में अपने जब लेकर आए तो ये ज़्यादा अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए। सही सही सही। तो कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं हर बैच में आपके पास?
बैच में तो ये है कि इट वुड लाइक अराउंड 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो ईयरली एडमिशन में आ जाते हैं। और इस वक्त जो कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, वी आर कवरिंग अराउंड 2000 स्टूडेंट्स इन आवर डिपार्टमेंट। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में ही जो है वो तकरीबन कोई 2000 स्टूडेंट्स हैं अच्छा जो बैचलर से लेके और पीएचडी तक इनरोल्ड हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का जोर थोड़ा सा टूट गया, यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अच्छी बात है। पहले तो ये होता था भाई इधर ही जाना है। ये एक तरह से बिजनेस का जो शोबा ऐसा है कि वो हर दफा जो है ना इसकी जो है डिमांड रहती है। इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है। आप ये इस वक्त असल में यहाँ पे अच्छे इंजीनियर्स की इस वक्त तो कमी है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिहाज से जो हमारे ह्यूमन जो अच्छे जो इंजीनियर टेक्निकल लोग हैं उसकी काफ़ी कमी है। लेकिन हमारे शोबे में तो इंजीनियर भी आता है। अच्छा, क्योंकि हमारा जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम जब स्पेशलाइजेशन कराते हैं तो वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली वो इंजीनियरिंग की ही तो एक तरह से जो बिजनेस है वो इटसेल्फ कोई शोभा नहीं है। मतलब कोई कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। वो एक स्किल सिखा रहा होता है जो कि इंजीनियर भी सीख सकता है, डॉक्टर भी सीख सकता है, सही फार्मासिस्ट भी सीख सकता है। तो इसलिए जो हमारे जो इवनिंग और वीकेंड प्रोग्राम में जो अक्सर लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने कोई स्किल की कोई डिग्री सीखी हुई होती है। सही और फिर वो अपने एक कैरियर पे एक लेवल पे आ चुके होते हैं तो फिर अब उनको चाहिए होता है कि एक MBA की डिग्री ली जाए, मैनेजमेंट की डिग्री ली जाए। सही तो वो उसको अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, MBA का जिक्र निकला तो बीच में MBA का बहुत चर्चा हुआ करता था कि भाई MBA बड़ा, मतलब जिसने कर दिया ना तो बहुत फेमस हो जाता था, मतलब अपने मोहल्ले में कि भाई MBA किया हुआ है इसने। तो आजकल क्या सूरत हाल है MBA की? देखिए, MBA तो इस वक्त सही बात है कि बहुत बेशतर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट हैं जो MBA अवॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह ही यही है कि आप बिजनेस को कितना अंडरस्टैंड कर सकें, बिजनेस किया क्यों जाता है। अगर स्टूडेंट को ये बात पता है कि बिजनेस की खुद इटसेल्फ डेफिनेशन क्या है, अब वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसके डिसीजंस लेंगे, लेकिन उससे पहले वो ये अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस खुद क्या है। तो वो इंस्टीट्यूट, वो इदारे जो कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं और स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ में आ जाती है कि हम बिजनेस में आए हैं तो क्यों आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक MBBS की बात करें तो उनको पता है कि मैं मॉलेज बनने जा रहा हूँ माशरे के लिए। सही। एक इंजीनियर की बात की जाए तो उसको पता है कि मैं इंडस्ट्री के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स का काम करूंगा जो कि मैं इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता की रखूंगा। इसी तरीके से जो LLB हैं तो उनको पता है मैं LLB करने के बाद एज अ लॉयर का पेशा ज्वाइन करूंगा। तो जो MBA कर रहे हैं तो उनके पास ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि जब वो MBA करेंगे तो वो कौन सी इंडस्ट्री में जाएंगे और उनका जो एक मेन मकसद है वो उस इकोनॉमी के वो कौन से पर्सन कहलाएंगे, उस सोसाइटी के वो कौन से पर्सन कहलाएंगे। तो अनटिल अनलेस अगर उनको ये बात डिफाइंड नहीं होती तो फिर ऐसा ही है कि बस ग्रेजुएशन आ गई है। यानी कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं काम करने के लिए, और कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं कारनामे करने के लिए। डिग्री होनी चाहिए भाई। जी बिल्कुल ऐसी है। तो रईसानी की बात मुझे याद आ गई, डिग्री है होनी चाहिए। सही। वैसे जैसे बात निकली तो आपने बताया कि बिजनेस है क्या, तो थोड़ा सा हमें भी बता दें क्या है ये। देखिए, बिजनेस खुद इटसेल्फ क्या है, किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी स्टेट में अगर आप बिजनेस को देखते हैं तो बिजनेस बेसिकली जो उसकी कोर लाइन है ना वो किया क्यों जाता है। बिजनेस किया जाता है सरमाए में इजाफा करने के लिए। अच्छा। यानी कि सरमाए जो आपके पास वेल्थ है, जो सेविंग्स हैं, अगर आप उसको बिजनेस साइड पे लाते हैं, इन्वेस्टमेंट साइड पे लेकर आते हैं तो आपको उसमें इजाफा करना है। सही। अब इजाफा तो बहुत सारी चीजों में होता है लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से आप उस बिजनेस में कितना ज्यादा सरप्लस जाते हैं। सही। तो पहली चीज बिजनेस करने का मकसद ये है कि मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल कैपिटल रखा हुआ है मैं इसको किस तरीके से इजाफा कर सकता हूँ इसमें। यानी अगर आपके पास कैपिटल है, पैसे रखें, आप बैंक में भी रख सकते हैं, आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से जो है किसी बिजनेस को इनॉग्रेट कर लें, जैसा कि बेशतर आप माजी की मिसालें देखें पाकिस्तान में, कराची में, कि छोटी सी एक स्टूडेंट बिरयानी खुल गई और उन्होंने बिजनेस किया, 10,000 रुपए से खोली होगी वो, लेकिन आज आप उसको देखें कहाँ पर है स्टे करते हैं। तो हम अपनी लोकल एग्जाम्पल लें, ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके हम पिज्जा हट या मैकडॉनल्ड्स या KFC की तरफ जाएं। सही। तो द फर्स्ट कोर थिंग दैट इज कैपिटल मैक्सिमाइजेशन एंड द नेक्स्ट पार्ट फॉर द MBA पर्सन इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सही। तो बिजनेस की पढ़ाई होती है वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए। चलिए इस पे मजीद बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक निकला है कि बिजनेस किस तरह से होता है या किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। नौजवान आज प्रोग्राम ज़रूर देखें हमारा। हिते असां तव्हांखे हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधायूं था। मुर्तज़ा नवाब शाही बि आहे त कलीम सागर बि आहे। हाणे तव्हां ॿिन्ही में जेको साईं ॻाए वाह कजो साईं। एक सॉन्ग सुनवाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं।
एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई जेही दर वो हो जेही धोखो हो एतबार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई शहर जा खोड़ अमुल माण्हू यूसुफ जे शक्ल जा कुल माण्हू हिन शहर जा खोड़ अमुल माण्हू यूसुफ जे शक्ल अखियूं बंद करे एडो बंद करे अखियूं बंद करे एडो बंद करे इहो हार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई अणॼातो प्यार जताए वे उस्ताद जी आगे बुझाए वे अणॼातो प्यार जताए वे उस्ताद जी रग रग में ज्योत जगाए वे रग रग में ज्योत जगाए वे इहो तो फोड़ नहीं या पथ कोड नहीं इहो तो फोड़ नहीं या पथ कोड नहीं इंतजार मुखे एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई जेही दर वो हो जेही धोखो हो एतबार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई एडो प्यार मुखे छोड़ ॾिनई वाह साईं वाह नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधायोसीं सुठा कलाम ॿिया बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर मोटी ईंदासीं साईअ खां पोइ असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम
जी सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। असांजा नौजवान साथी जेकी हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम ॾिसनि पिया, यकीनन उन्हनि जे लाइ काराइतो लाभाइतो प्रोग्राम आहे। कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल जा मुअज़्ज़िज़ महिमान असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया आहिनि। कचहरी थिए पई त कीअं बिज़नेस स्टार्ट कजे, कहिड़ी तालीम हासिलु करणु घुरिजे, छा असांखे कहिड़े महल करणु घुरिजे। सो इन सॼी सूरत हाल ते पाण अञा मजबूरी तौर ते ॻाल्हायूं पिया। प्रोग्राम में तव्हां शामिलु थी सघो था, टेलीफोन कंदव, को सुवाल आहे तव्हांजे ज़हन में त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदो, असांखे ख़ुशी थींदी। सो असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर दानिश सिद्दीकी साहिब ऐं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब साहब, उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो कंटिन्यू कयूं पिया। अच्छा शुएब साहब, मुझे ये बताएं, इंटीग्रिटी पे बात थोड़ी सी हो जाए, डेवलपमेंट, सक्सेस और माहौल कैसा होना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं अब वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, अपनी तालीम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज है, कोर्स नॉलेज है, वो तो साथ में चलानी है आपको, सही। और उसको क्लियर करने के बाद ही आप ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप जिस जगह, जिस इदारे में आप हैं, जहाँ से आप अपनी लर्निंग प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, तो वी एज अ फैकल्टी, हम लोगों का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अपनी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक इंटीग्रिटी लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, और उसके ऊपर ज़्यादा हमारी फैकल्टी जो एम्फेसाइज करती है। बिकॉज देखिए, एक कंसर्न पर्सन है, वो अपनी एजुकेशन के लिए तो आ गया, उसने डिग्री भी ले ली, अब इंडस्ट्री में जाके उसको काम बताया गया कर रहा है, लेकिन उसके अपनी जो एक पर्सनल अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। अगर वो एक ऑनेस्ट इंसान प्रिपेयर्ड हो रहा है, अगर वो एक इंटीग्रेटेड ट्रस्ट वर्दी इंसान प्रिपेयर्ड हो रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ टाइम एसेट है। सही। वो इस इकोनॉमी का लाइफ टाइम एसेट है। तो बजाय इसके कि ऑल द टाइम अगर हम लोग ये देखें कि जी कंपटीशन पे बस सिर्फ बात करनी है, सिर्फ कंपटीशन ही सिखाना है, इंडस्ट्री में जाओगे तो कंपटीशन होगा, उससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ग्रोथ चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, सही। तो ये चीजें तो देखिए हैंड ऑन हैंड चलेंगी, वो उसकी अपनी टास्क परफॉर्मेंस बेसिस पे चलेगी। लेकिन कंपटीशन का जो एक वेरिएबल है, जो उसको अगर देखा जाए तो वो बड़ा ना वेरिएशन लाता है लाइफ में। सही। यानी किसी दिन इंसान की तबीयत सही नहीं है और वो जॉब पे गया हुआ है, अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसका कंपटीशन लेवल वेरी कर जाएगा। सही। लेकिन जो इंटीग्रिटी का मामला है, अगर वो सच्चा इंसान है, अगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और मतलब जिस लेवल तक वो काम करता है, तो उसको वहां से मोटिवेट करना चाहिए। सही। अगर किसी दिन उसकी तबीयत खराब है और वो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड पर्सन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने आप से, तो उसकी बहुत सारी ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं, फॉल्स डिसीजन हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी और वहाँ के एम्प्लॉयज भी उसको इग्नोर कर जाते हैं। सही। तो इस चीज़ की डेवलपमेंट करने के लिए हमारा जो इदारा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पूरी, और उसमें कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की जो फैकल्टी है, वो सबसे पहली चीज़ पर्सनालिटी ग्रूमिंग में इन चीज़ों को लेकर आते हैं कि देखें, आप आगे जाके जो कुछ भी बनना चाहेंगे बनेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सच्चे रहिए, अपने अंदर एक सच को डालिए, और जो काम आपको मिलता है उसको सच्चाई के साथ परफॉर्म करें। सही। ये तो पढ़ाई की हद तक तो ठीक रहा, ये बात मतलब समझ में आती है, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि बाहर जाके स्टूडेंट्स को यही जुमले सुनने को मिलते हैं कि भाई जब तक चालाक नहीं बनोगे, जब तक शातिर माइंड नहीं बनोगे, तब तक कोई बिजनेस भी नहीं होगा तुमसे। तो सिर्फ ईमानदारी काफी है? नहीं, मैं इसका जवाब, मैं आप समझ गया बात। देखें, बिजनेस के अंदर ना, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा, अगर हम कहें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक तो वो स्किल जानता हो बिजनेस का, और दूसरा वो ट्रस्ट वर्दी हो। क्योंकि जब आप कोई भी बंदे को आप एम्प्लॉय करते हैं तो उस पर आप बहुत भरोसा करके करते हैं, आपको बहुत सी चीजें उसको देनी पड़ती हैं। सही। अख्तियारात देने पड़ते हैं। तो स्किल तो किसी को भी सिखा सकते हैं, कैरेक्टर और ट्रस्ट जो है ना, वो सीखा नहीं जाता। सही। तो इस वजह से जो है ना, और बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो रिस्क है, हर चीज का रिस्क है, तो एम्प्लॉय के अंदर भी रिस्क है। अगर एक एम्प्लॉय गलत आपने हायर कर लिया तो उसका जो रिस्क होगा वो उससे कई गुना ज्यादा होगा जितनी आप सैलरी उसको दे रहे होते हैं। सही। तो इसलिए बिजनेस करते हुए, खासतौर पर ये फाइनेंशियल सेक्टर जैसे होता है, उसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर जो देखा जाता है एम्प्लॉय के अंदर, वो ये है कि वो ट्रस्ट वर्दी कितना है। सही। और ट्रस्ट वर्दी का जो फैक्टर है वो आता है उसके कैरेक्टर से। सही। क्योंकि ट्रस्ट ऐसी चीज नहीं आप बताएंगे, वो आपका कैरेक्टर है कि आपका उठना बैठना किस तरह का है, तो उससे पता चलता है कि आपका। सही। कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे? बिल्कुल ठीक ठाक अदी ना, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक, तव्हां ॿुधायो? मस्तु, मूंखे यादि रखियो अथव, शाबाश अथव। अलाए ईअं मतां चओ त तव्हांजो नालो विसरी वेंदो असांखो, ईअं असांखे यादि आहे बिल्कुलु। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ॿुधायो, रखे लॻो पिया। माशाअल्लाह, तव्हांजो नंढड़ो सारंग ॾिठो, सफ़ा होदा, तव्हांजी डुप्लीकेट कापी आहे। अच्छा, किथे ॾिठो तव्हां? फेसबुक ते ॾिठो? फेसबुक ते ॾिठव न, फेसबुक ते। सही अदी। बसि अदा असांखे सदमो ॾेई छॾियो आहे, असांजी सदब, असांजी दिलि असांखे जुदा करे छॾी अथई, असां बीमार थी पिया आहियूं। अल्लाह सही ख़ैर करे। हाणे त रो त नथा न? हाणे न, तव्हां आणियोसि सदब खे कीअं बि करे आणियोसि। न आणियोसि।
कीअं बि करे त असां बिना शो अधूरो आहे तव्हांजो। अदा उहा ॿी शइ हुई छोकिरी। हा बसि मां बि इहो ई चवां थो त उहा का ॿी शइ आहे, पर बस हाणे जहिड़े नथा टाइम सम्झनि न। जॉइन करे बस अदा तरफ़ के आणजो, जहिड़ो हुनजो इख़लाक़ हुयो ॿी का बि छोकिरी न जहिड़ी नथी सघंदी। होस्टिंग में मां अदा सां बि जहिड़ो थी कयां, मां चवंदा सदफ खे आणियोसि। भला तव्हांखे आणियूं, तव्हां ईंदो? जी अदा तव्हां ईंदो होस्टिंग जे लाइ? तव्हांखे रखूं? अदा मूंखे हुजे हा परमिशन त मां तव्हांजे भाउ सां गॾु कयां। बस फैमिली जी ख़बर पाण खे त हाणे हुनखे बि परमिशन नथा ॾियनि। बि चयो अची तव्हां अचो जे असां होस्टिंग कयो शो में। मां चयो अदा बस छा कयां, मजबूरी आहे। न त पंहिंजे भाउ सां वेही कयां न, पंहिंजो भाउ सां ॾियो आहे त हुन सां निभाइणो आहे न। सदफ भेण जी बसि धोखेबाज़ थी वई। बसि हुनखे बि घरों परमिशन नथी मिले, कुछ मसला अहिड़ा आहिनि। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। हाँ सर, बात हो रही थी ट्रस्ट की। अगर ट्रस्ट है या बंदा ईमानदार है तो उसको हर जगह पे अहमियत और इज्जत मिलती है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल। और प्राइवेट सेक्टर में जो है ऐसी बात नहीं है कि वो जो आप बात है, लेकिन ईमानदार का जो है ना वो अगर एक ने आपने साबित कर दिया तो फिर आपकी जो है तरक्की भी उसी तरह से होती है। आपको प्रेफर किया जाता है एक कॉन्फिडेंशियल जॉब में और बड़ी स्ट्रेटेजिक जॉब में आपको प्रेफर किया जाता है। सही सही। तो इसका तो कोई मुताबादल नहीं है। सही सही, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि रिस्क लेना जो है ना वो बहुत मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क है, बात है। बहुत बड़ा रिस्क, मतलब रिस्क लेते हैं, इतना रिस्क है कि भाई जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा कोई नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है, ये चैलेंजेबल मसला है। तो ये इस तरह की तरबियत आप देते हैं अपने कॉलेज में कि भाई किस तरह से ईमानदारी करनी चाहिए, किस तरह से सच्चाई करनी चाहिए। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी है वो एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी है। और चाहे स्टूडेंट इंटरमीडिएट करके बैचलर्स प्रोग्राम में आए या मास्टर्स प्रोग्राम में आए, उन लोगों के पास एक तरबियत पहले ही होती है। सही। और इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करना, जैसे हम एज अ टीचर हमारी फैकल्टी एक हिडन प्रॉमिस है उनके पेरेंट्स के साथ, तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ और उनके गार्जियंस के साथ कि वी शुड डिलीवर, हम उनको मैक्सिमम अच्छी नॉलेज, एक अच्छी लर्निंग सिखाएं। सही सही। तो पहली चीज़ यही हम सिखाते हैं कि देखिए जी, पंक्चुअलिटी है साथ में, और उसके साथ अगर आप देर हो जाती है, सवेर हो जाती है, तो आप जब आएँ तो सच्चाई के साथ बताएं तमाम मामला। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स को, यानी सारे स्टूडेंट्स तो एक जैसे नहीं हैं, तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक हो रहा होता है वो फिर अपने रास्ते तलाश कर रहा होगा। सही सही सही। कि मुझे इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में कैसे पास होना है। सही तो हम ये ऑफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई बात है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या अगर आपसे भी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप अपने टीचर से आके मशवरा कीजिए, बताइए। सही। और वी एज अ टीचर्स, वी एज अ फैकल्टी मेंबर्स, हम हमेशा उनको इसी बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ उसको सच्चाई के साथ आप देखें, अगर गलती भी हुई है तो सच्चाई के साथ बताएं। सही सही। और उसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम में उसमें स्ट्रगल करें, अपने काम में स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, इंशाल्लाह ताला आप आगे चल के अचीवर बन जाएंगे। सही सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर दानिश साहब के बिज़नेस के लिए पढ़ाई लाजमी है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिनके पास 2-4 रुपए खुद ही बिज़नेस कर लेते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है और बहुत अच्छा कारोबार जम जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताएं, पढ़ाई क्यों लाजमी है? अच्छा, बिजनेस के लेवल्स हैं। हाँ। अब ये बात, जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है कि आपका, जैसे मिसाल दी ना इन्होंने, बिरयानी की मिसाल दी, मेरे ख्याल से वो तो किसी स्कूल से पढ़ा नहीं होगा जिसने बोली। बिल्कुल। आपकी एक परचून की दुकान है, ये भी बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। प्रोप्राइटर ये एक छोटा सा काम अपना सेटअप कहते हैं, पैसा पैसे को बढ़ाता है, पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, उस लेवल पे शायद आपको उसकी जरूरत ना हो टेक्निकल। सही। फिर थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता है, आप कुछ पार्टनरशिप कर लेते हैं, बड़ा बिजनेस हो जाता है। तो जब जितना बिजनेस बड़ा होता रहता है उतना थोड़ा टेक्निकल होता रहता है। अच्छा 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 अच्छा। तो टेक्निकल का मतलब ये, थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। सही सही सही। हाँ। तो अगर आप थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग की, फाइनेंस की नो हाउ नहीं है, तो आप जो है, आपको नहीं पता वो अकाउंटेंट आपके साथ क्या करे, क्या आपको, ठीक है ना। सही सही। या तो इंसान थोड़ा थोड़ा सीख जाता है तजर्बे के साथ, लेकिन फिर भी उसको जब टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है तो फिर उसको जो है, अब मार्केटिंग अगर आपको करनी है, जैसे मार्केटिंग की बात की, तो आपको रिलाय करना पड़ेगा, आपको सेल्स के बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको जो है ये मालूम होना चाहिए। एक तो खैर आपको होगा भी इस फील्ड में, लेकिन थोड़ा सा ये कि इसकी टेक्निक्स क्या होती है। थोड़ी बहुत तुम भी करते हैं कभी कभार यहाँ पर। जी जी बिल्कुल।
तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो फाइनेंस और अकाउंटिंग का आता है, क्योंकि जब आप सही। थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो अकाउंट्स का एक सेक्शन होता है, उससे पेरोल भी कनेक्ट हो जाता सही। है, HR भी कनेक्ट हो जाता है। सही सही सही। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आपका, इस तरह से उतना सारे आगे technical होता जाता है। छोटा मोटा दफ्तर भी बन जाता है। दफ्तर बन जाता है, तो सही। उसमें जो है अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। सही सही। ग्रोथ होगी। जैसे आप देखें बहुत बड़े बड़े जैसे स्टूडेंट बिरयानी है, ठीक है ना, अब जैसे एग्जांपल थी, तो उन्होंने भी ग्रोथ की है। सही। उन्होंने कई, तो जब उन्होंने किए हैं तो उनके हो सकता है उनके वालिद साहब इतने नहीं हो, लेकिन उनके बच्चों ने पढ़ लिख के आए हैं और उन्होंने फिर एक बिजनेस को सही एक्सपेंड सही। किया। ये अलग बात है कि शुरू में जो सच्चाई थी वो अब नहीं रही उनमें वो अलग बात है। मैं इसमें वो स्वाद नहीं रहा। मैं इसमें एक लेकिन वो बात, अलग एक बात है। कहावत है कि यू माइट फूल वन पर्सन ऑल द टाइम, यू माइट फूल ऑल द पर्सन वन टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। सही सही सही। तो आप हर वक्त, और क्योंकि अगर आप सच्चाई नहीं है ना, तो फिर आपके अंदर है कि वो एक जो धोखाधड़ी का जो है ना, सही सही सही। तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। कभी कभार ये भी होता है ना, ट्रस्ट डेवलप हो जाए एक मर्तबा तो फिर आप जो भी करें, और जब आपका तो ट्रस्ट ठीक है डेवलप भाई। हो जाए उसके बाद फिर हर कोई जो है ना फिर आपके लिए आसान हो जाता है। सही एक आपकी एक तरह से एक तो गुडविल है जो कि सही आपके जो सही डेवलप सही सही। एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं, कलीम सागर नवाब शाही हमारे साथ हैं, वो बातें हमारी कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह। साईं छा था ॿुधायो हाणे? वाह पंहिंजो किफ़ायत लाड़के जी तमामु ख़ूबसूरत शाइरी। वाह 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 से वाह से थोड़े रोज़ अचण जी आदत जो आ, तुंहिंजो दीदार करण जी आदत जो आ, छा कयां दिल रुबा मजबूर मां सिर वञे आदत वञे वञे 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 तोड़े रोज़ अचण जी आदत जो आ, तुंहिंजो दीदार करण जी आदत जो आ, छा कयां दिल रुबा मजबूर मां सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे। गज़ब जहिड़ी तुझी जवानी दिल अकई तो मुझी दीवानी ओ गज़ब जहिड़ी तुझी जवानी दिल अकई तो मुझी दीवानी तुझे पेरनि में रहण जी आदत जो आ, तुझो दीदार करण जी आदत जो आ, छा कयां दिल रुबा मजबूर मां सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे सिर वञे आदत वञे वञे। प्यार खलाड़क पोते न हटबो तोते किफ़ायत छेड़ो नींदो ओ
ओ प्यार खां लाड़क पोइ ते न हटबो तो ते किफ़ायत सिड़प ॾींदो तोता सदके थियण जी आदत जो तुझो दीदार करण जी आदत जो छा कयां दिल रुबा मजबूर मां सिर वञे यादत वञे वञे 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 यादत वञे वञे सिर वञे यादत वञे वञे सिर वञे यादत वञे वञे सिर वञे यादत वाह साईं वाह, सिर वञे आदत वञे वञे। मास्टर मंज़ूर जो सदाबहार कलाम तव्हां ॿुधायो, यादि ताज़ी करे छॾियो। तव्हां बि ॾाढो सुठो परफॉर्म कयो माशाल्लाह। नंढड़ी न न ॾाढो सुठो निभायो तव्हां। नंढड़ी साईं जो वक़्तु आहे नाज़रीन, तव्हां असां सां गॾु रहिजो। मोटी अचूं था तव्हां सां रहियल कचहरी असांजी ज़रूरु थींदी, पर नंढड़ी साईअ खां पोइ ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। बिज़नेस जे हवाले सां कचहरी थिए पई असांजी। मुअज़्ज़ महिमान बिज़नेस जे बारे में तव्हांखे ॼाण फ़राहम कनि पिया। तव्हां यकीनन असां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। सो असां जीअं जीअं मुअज़्ज़ महिमान असांजे प्रोग्राम में जेकी हूंदा आहिनि, जंहिं मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु रखंदा आहिनि, उन्हनि खां ॼाण हासिलु करण जी असां बि कोशिशि कंदा आहियूं। मां बि घणो कुझु सिखंदो आहियां। सो प्रोफेसर डॉक्टर शहबुज़मा ऐं डॉक्टर दानिश सिद्दीकी साहब असांजा महिमान आहिनि। सो डॉक्टर दानिश साहब, मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जिस तरह से होता है कि खारजा पॉलिसी बनाई जाती है या दूसरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो बिज़नेस पॉलिसी भी कोई होनी चाहिए, या इस पर क्या अमल दरामद हुआ है या होने वाला है, या आपकी क्या राय है इस हवाले से? अच्छा, इसमें जो है ना, एक तो जो इंडेक्स होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक असल में ये क्या होता है, ये ज़रा समझ लें कि आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है। तो बिजनेस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर लोग जा रहे होते हैं। तो जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है दूसरी मुल्कों के अंदर, इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर, तो वो कुछ इंडिकेटर को देख रहा होता है। अच्छा, ठीक है ना, कि वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जिससे वो एवेल्यूएट करता है कि भाई मुझे जो है इस मुल्क में जाना है या नहीं जाना। अब इसमें बहुत काम हुआ है, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर किया है। तो 2-3 फैक्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, ये मैंने अपने काम में भी मैंने उसको साबित किया है कि बिजनेस के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सही। तो क्योंकि बिजनेस जो है वो ये देखता है कि यार मुझे आज कल नहीं, मुझे तो 15 साल की प्लानिंग करता है, 20 साल की प्लानिंग करता है। सही। तो उसके लिए जो है उसकी कैश फ्लोज जो है ना वो बड़ी सर्टन होनी चाहिए। और कैश फ्लोज यानी कि जो उसका जो बेनिफिट जो मिलता है बिजनेस को, वो एक एस्टिमेट हो सकते हैं, एक्सपेक्ट हो सके, उसके लिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आपका जो मुल्क का पॉलिटिकल निज़ाम कैसा है। सही। निज़ाम के अंदर चेंजेस आती हैं, लेकिन निज़ाम में एक सर्टेनिटी हो, जो ठहरा होता है, जो चल रहा हो चीज, जो वो होनी चाहिए, बड़ी जरूरी। कि पता हो चलो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हुकूमतें आए जाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन एक निज़ाम जो है एक सर्टन है। सही। तो अनसर्टेनिटी अंदाजा होना चाहिए उस। हाँ, वो जैसे कभी कहते हैं यार कभी फौज आ जाए, कभी डेमोक्रेसी आ जाए, चीजें पलट जाए, तो वो बिजनेस उससे बड़ा घबराता है। सही। क्योंकि बिजनेस को चाहिए कि वो सिग्नल के वो आगे तक क्या देखे, जब वो आगे उसको नजर नहीं आता वो शाय हो जाता है। सही। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रिटर्न्स के मौके हों, अनसर्टेनिटी बड़ी वो है। तो पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में होता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो आपका जो करप्शन वाला फैक्टर है। जो जब वो बिजनेस जब हुकूमत से डील करता है मुख्तलिफ उससे, तो वो ये देखता है कि भाई इसके अंदर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फैक्टर्स हैं ये। सही। तो वो ये देखता है कि मुल्क के अंदर मुझे
कितना बिजनेस स्टैब्लिश करना आसान है। मुझे कोई अंडर हैंड कोई चीज़ तो नहीं देनी पड़ रही। सही 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 बात। चीज़ें मेरे लिए आसान है, हर बंदे को इक्वल चांस है बिजनेस करने का। सही सही है। ये ना हो कि चंद लोगों को चांस हो जिसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर या होता जितना है। कारोबार मेरा है, जिस तरह से मतलब वो हर बंदा जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सही वन विंडो ऑपरेशन हो। अगर किसी को कुछ काम करना है गवर्नमेंट के इदारों के साथ, कोई और इदारों के साथ, तो वो जो है एक सिस्टम ऐसा हो कि हर बंदे के पास, और करप्शन का चांस कम हो इसमें। सही सही। तो ये चीज दूसरी चीज है जो गवर्नेंस, एक पॉलिटिकली, दूसरा करप्शन। सही। और तीसरा जो है आपका वही लॉ एंड ऑर्डर होता है। ये मैं तीसरे नंबर पे ला रहा हूँ, हालांकि कुछ लोग कहते हैं ये पहले नंबर पे है। अच्छा अच्छा। ये तीसरे नंबर पे आता है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है, उसके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही पूरा सिस्टम है। पुलिस का सिस्टम भी आ जाता है, कोर्ट का सिस्टम भी आ सकता है। सही सही सही। यानी लॉ इन्फोर्समेंट से लेके जस्टिस सिस्टम तक का सिस्टम, तो उसके अंदर जो है वो हालात भी आ जाते हैं। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर कोई किसी ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो उसको एक सर्टेनिटी हो कि मेरा काम, मेरा प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट होंगे। सही सही। प्रॉपर्टी राइट भी जो है ना वो एक छोटा लेवल की भी प्रॉपर्टी होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है। सही सही। पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, तो आपका लीगल सिस्टम ऐसा हो कि आपके प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट हो। सही। तो ये जो है, अच्छा तीसरे नंबर मैंने इसलिए रखा है इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला कि ये कभी कभी ये बिजनेस अगर ये हुकूमत नहीं भी दे रही होती तो प्राइवेट अरेंजमेंट से ये कर सकता है। आपकी पुलिस अच्छी नहीं है तो आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। हाँ सही बात। लेकिन ये पहली दो चीज प्राइवेट अरेंजमेंट से नहीं हो सकती। सही सही सही। अगर आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये कोई बिजनेस सही नहीं करता, तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक चीज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीजें अगर हुकूमत दुरुस्त कर ले, यानी पॉलिसी। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि भाई फॉरेन जो इन्वेस्टर है हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, नहीं करते, वो इसकी वजह, शायद ये वजह है। अब आप ये देखें कराची, ये जो कराची वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर जो रिटर्न है, जो टेक्निकल में हम उसको पी रेशो कहते हैं, ये कितना प्राइस है यानी कितनी उसकी शेयर की कीमत है और उसमें कितना रिटर्न उसको दे रहा है। सही। तो उसके हिसाब से तकरीबन 9 पे पी रेशो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एवरेज शेयर का। 9 का मतलब ये है कि अगर 1 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, मुनाफा दे रहा है, तो उसकी प्राइस 10 रुपए होगी, 9 रुपए होगी। सही सही। बाहर के मुल्कों में वही प्राइस 20 रुपए होती है। अच्छा। 15 रुपए होती है। तो और अगर हम ये देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन लोग क्यों नहीं आते? वो इन फैक्टर की वजह से नहीं आते, अनसर्टेनिटी। सही सही सही। अगर हमारी ये अनसर्टेनिटी सही हो जाए, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सही सही सही, तो बिजनेस जो है ये इन्वेस्ट करता है। और इस वक्त तो आप समझ लें बिजनेस लिए बैठा है, पैसा लिए बैठा है, खाली पैसा लिए बैठा है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 0 हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। लोग पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं बिजनेस को कि आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सही। तो अगर ये सारी चीजें बन जाती हैं तो एवेन्यूज इतने हैं मुल्क की, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है। आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, देखें रियासतों में जो है ना, हर एक रियासत में अगर देखा जाए तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑपरेट होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आ जाती है। फिर इसी तरीके से खारजा पॉलिसी आप बनाते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो आते हैं। इसी तरीके से रिलीजियस भी बनती है मिनिस्ट्री। सही सही। लेकिन डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में एक बात बहुत फोकस करनी चाहिए, एक ऐसी मिनिस्ट्री का भी क़याम करें जो कि बिजनेस की मिनिस्ट्री बने। सही सही सही। अच्छा, ट्रेड से आप बना रहे हैं, फाइनेंस से आप बना रहे हैं, लेकिन देखें ये सारे तो एक मैकेनिज्म्स हैं चलने वाले, मगर आप उस इकोनॉमी से, उस सोसाइटी से बिजनेस को कैसे उठाएंगे? सही बात। उस पॉपुलेशन से आप उन लोगों को कैसे लाएंगे? ये तो आप रेगुलेशंस बॉडी बनाई जा रहे हैं। सही। लेकिन इंडिविजुअल क्या चाहता है? इंडिविजुअल चाहता है कि मैं अपना छोटा सा काम स्टार्ट कर लूं और आगे जाके मैं उसके अंदर एक इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट ले आऊं। और देखिए बिजनेस ही एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना। तो बिजनेस जब तक अच्छे एक पॉलिसी के मैटर्स पर नहीं आएगा, डिस्कस नहीं होगा, आप इस मैटर से जो आ जाता है स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर वाली सोसाइटी, तो उसमें वर्किंग नहीं है सिर्फ ये, आपकी एक मतलब स्टेट की सतह के ऊपर बननी चाहिए थी। जैसे एजुकेशन में HEC तो बन गई, सही, लेकिन जो इंडिविजुअल्स जिनके पास चले एजुकेशन भी नहीं है, कोई दूसरी तरीके की उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, बट दे हैव अ सेविंग्स, उनके पास सेविंग्स रखी हैं, पैसे रखे हैं और उससे कुछ वो अपना रोजगार बनाना चाहते हैं या किसी को रोजगार दे करके अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो स्टेट लेवल को ये गौर व फिक्र करनी चाहिए कि इस वक्त एक ऐसी मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूट बनाए जो कि बिजनेस पॉलिसी के मुताबिक बने। सही 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 सही, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश सिद्दीकी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं, मतलब वो किसी और प्रोग्राम में
दोबारा से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए। आपको आखिर में एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाएंगे। मुर्तज़ा नवाब शाही हमारे साथ हैं जी। अदा मुर्तज़ा वाह वाह का जो दुश्मन कंदा छा अजायो ॾिजऊं पिया ॾिसी जेको तेको तेखां वञूं था। दुश्मन कंदा छा अजायो ॾिजऊं पिया ॾिसी जेको तेको तेखां वञूं था। मरणो नेठि आहे, मरणो नेठि आहे, हिकु ॾींहुं मरे पोइ सरियाम सुहिणाण तो सां, सरियाम सुहिणाण तो सां मिलबो। सरियाम सुहिणाण तो सां मिलबो। गुलाम मुस्तफा जे कई कहीं बचूपू मज़ूम हो जो ॾिस जा उते जो उते तूं। गुलाम मुस्तफा जे कई कहीं बचूपू मज़ूम हो जो ॾिस जा उते जो उते तूं। सोलंगी जे मौत, सोलंगी जे मौत शहीदू त सॾिबो। सरियाम सुहिणाण तो सां मिलबो, सरियाम सुहिणाण तो सां मिलबो। कई मूं बदिलिया, कई मूं बदिलिया, कंहिंखां कोन टिड़िबो। सरियाम सुहिणाण
मिलबो। वाह दा मुर्ज़ा वाह। नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे, नाज़रीन साई वठूं था। साईअ खां पोइ असांखे ॿियो मौज़ू महिमान जॉइन कंदो शबीर शफ़क़त साहिब बि आयल आहे, हुन सां बि कचहरी तव्हांजी कराईंदासीं। काॾे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था। ऐं हिन लम्हे असां सोचियोसीं पिए त जेकी मोज़िज़ असांजा नौजवान असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया आहिनि उन्हनि सां बि थोरी कचहरी कयूं, किथां आया आहिनि, कीअं आया आहिनि ऐं कीअं परफॉर्म कनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते कीअं सिखनि पिया। नौजवान ॾाढो सुठो ॻाइनि पिया, पर इन सुठे ॻाइण खां पोइ हिकिड़ो सुवाल ज़हन में अचे थो त सिखनि कंहिंखां पिया। कलीम नवाब शाही बि आहे, मुर्ज़ा नवाब शाही बि असां सां गॾु आहे। साईं कलीम कीअं माना इहो रियाज़ व्याज़ कयो पिया, तरबियत हले पई, सिखिया हले पई? बिल्कुलु रियाज़ कंदा आहियूं सुबुह जे टाइम। ऐं मुंहिंजो जेको उस्तादु आहे इमदाद मीरासी आहे नवाब शाह में रहंदा आहिनि। त ॾाढी सुठी इम्प्रूवमेंट अची वई आहे। तव्हां पहिरियां बि असांजे प्रोग्राम में आया हो, 2-3 साल पहिरियां। जी 2-3 साल यादि आहे। जी जी उन वक़्तु कलीम सागर नवाब शाही ॿियो हुयो, हाणे अञा वरी ॿियो आहे। बसि कोशिशि कंदा आहियूं त सुठे ॻाइण जी ऐं सुठो कमु करण जी। सही 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 कोशिशि इहा हूंदी आहे। माशाल्लाह महफ़िलूं बि मिलनि थियूं तव्हां ॿिन्ही ॿारनि खे। जी जी बिल्कुलु। ॾिसंदो आहियां कॾहिं कॾहिं ॿई गॾु परफॉर्म कयो पिया। जी जी ॿई गॾु। त सिंधीअ में ॿिनि ॼणनि जो गॾु परफॉर्म करणु घटि अहिड़ा सुंग मां ॾिठा आहिनि जेकी गॾियल हुजनि। जी जी बसि उहे सुठा त हूंदा आहिनि, पर तव्हां वरी जेको इश्क जो कलाम ॻायो था अवामी रंग में बि ॿ ॼणा गॾु आहियो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे। जी जी बिल्कुलु। बसि पोइ जेकी पब्लिक पसंदि करे थी उन हवाले सां सूफ़ी आहे त सूफ़ी ॿुधायूं था। सही सही। अगरि मिजाज़ी ॿुधनि था त वरी मिजाज़ी। वरी जे गज़ल गीत केरु ॿुधे थो त वरी पोइ गज़ल गीत बना। सही सही। हर फन बसि। सही। हिकिड़ो तव्हांजो कलाम ॾाढो सुठो मशहूरु थियो हुयो, ज़ामिन जे दिलि जो। जी बिल्कुलु बिल्कुलु। इहो कलाम जेकॾहिं हाणे ॿुधायो स्टार्ट में, आख़िर में अञा हिकिड़ो कलाम ॿियो बि ॿुधंदासीं, पर हाणे दिलि चए थी त उहो ॿुधायूं था। पहिरियां मूंखे प्यारा पिरी ज़ामुन ॾे दिलि जो, दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। निभाए बि सघंदे हा निभाए बि सघंदे हा करी अटकल थो, दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। जो खाधल आहे नोड़ीअ खटिजंदो, हा सुणनि खां असुल मां परे आहियां भॼंदो। नाग जो खाधल आहे नोड़ीअ खटिजंदो, सुणनि खां असुल मां परे आहियां भॼंदो। जंहिंखे बि था चाहियूं है जंहिंखे बि था चाहियूं सो पे अची गल थो, दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। निभाए बि सघंदे आ करी अटकल थो, दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। हा दिलि तोखे जाथो पर मूंखे रुखण दो। साल पूरा दिल मूं संभाली, वॾे नाज़न ऐं प्यार सां मूं पाली। 17 साल पूरा दिल मूं संभाली, वॾे नाज़न ऐं प्यार
सामूं पाली है टुटी न पवे है टुटी न पवे सोचा पयो पल पल तो दिल तो थे जाथो पर मोके रखण दो निभाए भी सकते आ करी अटकल दिल तो थे जाथो पर मोके रखण दो हाँ दिल तो थे जाथो पर मोके रखण दो लगी सलीम परत थी प्यारा वायदा वचन पंहिंजा सचा कचा सारा सो लगी सलीम परत थी प्यारा वायदा वचन पंहिंजा सचा कचा सारा है गाल चवा गाल चवा वो भरी महफिल तो दिल तो थे जाथो परस मोके रखण दो निभाए पे सघंदे आ करी अटकल तो दिल तो थे जाथो परस मोके रखण दो पहिरियां मूंखे हाँ पहिरियां मूंखे हाँ पहिरियां मूंखे प्यारा पीली सामुन दे दिल जो दिल तो खे जाथो परस मोके रखण दो दिल तो खे जाथो परस मोके रखण दो वाह साईं वाह दिल तो खे ॾियां थो ज़िमो केरु खणंदो ज़बर साईं वाह वाह मज़ो अची वियो घणा एल्बम अची विया आहिनि मार्केट में इहो ॿुधायो एल्बम तक़रीबन 10 खां 12 अची विया आहिनि वाह वाह वॾी हिमत कई अथव 10 खां 12 हिकिड़े एल्बम में घणा गीत था कयो एल्बम में तक़रीबन मां घटि कंदो आहियां वधि में 12 या 14 ई हूंदा आहिनि बसि अच्छा हिन खां वधीक रेंज न त अॼुकल्ह रेशो थोरो वधीक आहे न चवनि था हा तक़रीबन हिन महिल त 60-70 गाना बि अचनि था जी, जी, बिल्कुलु। कॾहिं कॾहिं 80-90 गाना में माण्हू ॾियनि था पिया के फनकार अहिड़ा आहिनि 200 गाना पोइ हिन में ईअं थिए थो त गानो निकिरे नथो उभरे नथो इलाही गाना थियनि था त पोइ माण्हू ख़बर नथी पए कहिड़ो कलाम ॿुधो सुठो कमु कजे घटि कमु कजे ईअं बहितर आहे हा बिल्कुलु तव्हां बि ईअं था कयो मुंहिंजे ख़्याल में कोशिशि इहा हूंदी शाइरी जी चूंड तव्हांजे वाल साहिब माशाल्लाह शाइर जी, आहे। बिल्कुलु, बाबा हाणे बि सोलंकी साहिब कंहिं शाइर ई शेर बि हुनजो इहो जी जी मास्टर पंहिंजा पाण में आयो ठाहियो बि पाण त ॻायो बि पाण इहा हक़ीक़त आहे ईअं हले पियो जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु माशाल्लाह इहो सुठो आहे छो त कंहिं शाइर खे रूबरू इलाज करण खां बहितर आहे जो घर में कमु थी वञे बसि पोइ इन करे कोशिशि कंदा ऐं शाइर खे बि सहूलियत थी वई आहे तव्हांजे वाल साहिब खे त शाइरी लिखीसीं पुट ॻायो ऐं हिते जो हिते ख़बर पइजी वई त छा जी आहे बाबा जो ही जेको सरियाम सोना भाऊ ॻायो इहो मां एल्बम में हाणे रिसेंटली ॻायो आहे बाबा जो अच्छा अच्छा सही 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 पोइ माण्हू एल्बम जी मोट ॾियनि था भला शोज़ वग़ैरह में अचनि था छो त हाणे उहो रिवाज न आहे हा उहो दौर न आहे एल्बम जो जीअं माण्हुनि खे शौक़ु हूंदो शो में बि माण्हू ईंदा हिन महिल तक़रीबन माना घटि रुझान आहे सही 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 उन हवाले सां सही सही पोइ इन करे बाक़ी एल्बम में सिर्फ़ु इहो आहे जो पब्लिसिटी आहे हिकिड़ी पंहिंजी उहा बसि माण्हू करे पियो बाक़ी उहो त कमु प्रोफेशनल जेको आहे हिन महिल त उहो आहे ई कोन जेको एल्बम जे हवाले सां हुयो पहिरियां सही 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 प्रोफेशनल न करे बि न आहे छो त हाणे प्रोफेशनल फनकार बि न रहिया आहिनि बिल्कुलु फनकार बि इलाही थी विया आहिनि बिल्कुलु हर माण्हू ॻाए थो जेको बि माना ॾिसे थो त यार हाणे लॻे थो त फनकारनि जी वॾी लया शुरू थो थी वञे सो हाणे एल्बम्स में जेको प्रोटोकॉल मिले थो फनकारनि खे जेका माण्हुनि जो वीडियो जेको माण्हुनि ताईं पहुचे थो न उन में माण्हू खे ईअं लॻे थो त शायदि हीउ शो बि ॾाढो सुठो आहे भलो आहे उन जे करे माण्हू घणो हेॾे ध्यानु पोइ इन प्रोटोकॉल सां ई त माण्हू बसि प्रोटोकॉल खे ई था ॾिसनि ॿियो कंहिंखे नथा ॾिसनि हा बिल्कुलु ॿियो वरी रिकॉर्डिस्ट पाण लॻाईंदा हाणे उहे बि आहिनि था शायदि पाण जेको स्टूडियो खोलियो वेठो आहे उहो पाण बि शुरू पिया सभु सही 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 बसि पंहिंजो दिलि त राज़ी कनि था भला बसि आहे इश्क शौक़ु अच्छा पोइ हाणे जेको एल्बम कयो था तव्हां उहो लाइव ॻाईंदा आहियो हुन में या ट्रैक्स ते जी हाणे आउं लाइव कयां पियो कोयल प्रोडक्शन में एल्बम अच्छा बाक़ी तक़रीबन ट्रैक्स ते आउं कयां आहिनि सही 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 पर लाइव जो हिकिड़ो पंहिंजो चस्क आहे मज़ो लाइव जो आहे पंहिंजो मज़ो आहे माण्हू सादगी खे पसंदि कंदा बिल्कुलु बिल्कुलु सादा इंस्ट्रूमेंट हुजनि सादा साज़ हुजनि ऐं घणो हुननि असांजो वाक़ई ॻाइण बि उहो ई आहे लाइव वारो असांखे उहो ट्रैकनि ते मज़ो बि नथो अचे ईअं न हा बिल्कुलु आउं कॾहिं कॾहिं ॾिसंदो आहियां त को बाजे ते बि का शइ जेकॾहिं कोई ॻाए थो त उहा बि वायरल थी सुकून वारी आहे, सुकून वारी आहे मज़े वारी आहे बाक़ी जेकॾहिं म्यूज़िक घणी आहे
पोइ कॾहिं कॾहिं मथे में धक था लॻनि। हा बिल्कुलु। या त म्यूज़िक घणी में वरी सफ़ा सुरीलो फनकार हुजे, भलो फनकार हुजे, पोइ त ठीकु आहे, पर वरी असां जहिड़ो फनकार ख़ासि तौर ते हुजे त वरी मज़ो। अच्छा भला इहो सोलंगी आयो तव्हां, पोइ नवाब शाही जो टाइटल भला नवाब शाह जे करे ख़ासि तौर ते नवाब शाह जे करे बसि। अच्छा, नवाब शाह में त ॿिया बि सुठा फनकार आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं न? जी जी बिल्कुलु। साजिद अली साजिद बि नवाब शाह में रहे थो। हा 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 हा। उन सां मुलाक़ात थी, तव्हां जॾहिं हिकिड़ो शो कयोसीं पाण हुते गॾिया हुआसीं। जी जी बिल्कुलु। सारंग मेलो शायदि थियो। सारंग मेलो हुयो, बिल्कुलु बिल्कुलु। सो हाणे नवाब शाह ऐं आसपास जूं महफ़िलूं कयो था या इन शहर खां ॿाहिरि साइड ते पंहिंजो नुशर फ़िरोज़ थियो, एॾां वारी साइड तक़रीबन नवाब शाह में बि थियनि पिया प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। महफ़िल जा तक़रीबन कंदा आहियूं प्रोग्राम शादियुनि जे हवाले सां। सही 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 सही। माना सीज़न हिकिड़ी ठाउकी लॻी वेंदी आहे। हा हा, बाक़ाइदे बसि गुज़ारियो पिया। बसि हिकिड़ो महीनो अथव, बाक़ी पोइ वरी रमज़ान मुबारक जो बाबरकत महीनो आहे, बाक़ाइदे सर। उन में वरी ज़ाहिर आहे त जेके असांजा नात ख़्वान आहिनि, सना ख़्वान आहिनि, उन्हनि जो वारो आहे। जी जी। ऐं हाणे आउं ॾिसां थो त फनकार बि हिन पासे ध्यानु ॾियनि पिया, नात वग़ैरह ॻाइनि पिया, हम शरीफ़ ॻाइनि पिया। सो तव्हां बि का अहिड़ी कोशिशि कई आहे कॾहिं? सर बिल्कुलु। असां पंहिंजो रमज़ान में तक़रीबन छो जो रोज़ा वग़ैरह रखंदा आहियूं त पोइ मस्जिद में वेंदा आहियूं, नात शाम जे टाइम पढ़ंदा आहियूं। हा न? जी जी। इहो भलो कमु आहे, इहो भलो कमु आहे। ॿियो अॼुकल्ह कलीम सागर हिकिड़ो ट्रेंड शुरू थी वियो आहे, मां ॾिसां थो त जेकी नौजवान फनकार आहिनि उहे सहरा घणा ॻाइनि था, सहरनि जो मैशअप्स। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। तव्हां अहिड़ो को आइटम ॾिनो आहे मार्केट में? जी जी मैशअप बसि इहे जेके हलनि पिया तक़रीबन उहे ई बसि नाला चेंज करणा था पवनि, बाक़ी त कमु उहो ई पियो हले। ईअं न? तक़रीबन सेम ई थिए पियो सॼो सिस्टम। अच्छा अच्छा। जी जी। छो त कंहिं ज़माने में वरी सहरनि जो थोरो दौर पोइ थी वियो, हाणे हर माण्हू हिकु सेरो ॻाए थो, चए थो त शादी मुरादी में हले। बिल्कुलु बिल्कुलु। तक़रीबन आउं बि ॻाईंदो आहियां मैशअप सॉन्ग। अच्छा जी जी। हिकिड़ा थिया सहरा उहे जिन में नाला एड कया वेंदा आहिनि, उहे वरी के ज़ाती स्टूडियो में माण्हू रिकॉर्ड कनि था, ॿिया वरी ईअं ई जेके आम हलण वारा वॼण वारा सहरा आहिनि जिन में नाला न हूंदा आहिनि, उहे थो चवां? न न न उहो न कयो आहे। उहो न कयो आहे? न न उहो न कयो आहे। छो त हाणे माण्हू डिमांड इन जी कनि था त हिकु दो सेरो फनकार ॻाए। बिल्कुलु। ऐं अॻे ज़माने में, आगाटे ज़माने में त हर एल्बम में हिकिड़ो सेरो हूंदो हुयो, जलाल चांडियो साहिबु बि ॻाईंदो हुयो। आख़िर में जॾहिं पुॼाणी थींदी हुई एल्बम जी त पोइ लास्ट में त उहो ई लाॾो ई थींदो आहे, लास्ट में सेरो लाॾो या जमालो थींदो आहे। जमालो बिल्कुलु। सही 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 सही। हाणे ईंदड़ एल्बम ईद ते अचे थो या इन खां पहिरियां ईंदो तव्हांजो? इंशाल्लाह ईद खां पहिरियां ईंदो, पोइ ईद ते रिलीज़ खणी कंदासीं। अच्छा अच्छा। जी जी। माना ईद खां पहिरियां ईंदो, रिलीज़ ईद ते, इहो सम्झ में मूंखे न आयो। सर ईद ते कंदासीं। अच्छा अच्छा। छो त तयारी अॻु में थींदी आहे, इलाही टाइम थो लॻे, फ्रेश ट्रैकनि में त वरी इलाही टाइम लॻंदो आहे। ट्रैकनि ते त जल्दी जान थी थो वञे, कलाक में तव्हांखे आइटम कलाम ॾेई था छॾियो। लाइव जो इलाही ॾुखियो जान आहे। सही 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 सही। मज़ो बि लाइव में ई आहे, रूह खे राहत मिले ई असांखे लाइव में थी। सही सही। ॾिसो था महफ़िलूं कयूं था उहे बि लाइव था कयूं न तक़रीबन, ऐं ॾुखे मां ॾुखियो लाइव ई ॻाइणु आहे। हा हा। बाक़ी ट्रैकनि ते त नंढो वॾो बि ॻाए थो वञे, उहो मसइलो ई कोन्हे। सही सही सही। असुली त रंग लाइव जो आहे, लाइव जो माण्हू ॻाए थो त उन तरीक़े आर्टिस्ट बि उहो, फनकार बि उहो आहे जेको लाइव परफॉर्म। अच्छा, बाबा साईं जी शाइरी त ॻायो, पर ॿिनि शाइरनि जी बि ॻायो था जेकी ॿिया खणी अचनि था शाइरियूं, कीअं कंदा आहियो? ख़बर पवंदी आहे पाण खे त हीउ सुठो कलाम लॻी सघे थो या कंहिंखां सलाह कंदा आहियो? तक़रीबन कोशिशि कंदो आहियां त सुठी शाइरी ॻायां, माना अहिड़ी जेकी माण्हुनि खे पसंदि अचे, माहौल जे बि हवाले सां हुजे ऐं सुठो मैसेज बि हुजे। सही सही सही। उहो पेश कंदो आहियां। सही सही। आख़िर में को मैसेज भला आहे तव्हांजो? मैसेज जी ॻाल्हि निकिती आहे त? हा बिल्कुलु। बसि अलाह साईं सभिनी खे हयाती ॾिए, ऐं जेको बि कमु कयो पंहिंजे दिलि सां, पंहिंजे शौक़ सां, ऐं मुनाफ़िक़ जी मंज़िल ई कोन्हे, ऐं इन खां बहितर आहे त वक़्तु गुज़ारिजे प्यार मोहबत में, ऐं मज़ो तॾहिं ई आहे। मोहबत रिश्तो बि उहो ई आहे जंहिंमें मोहबत आहे, पंहिंजो बि उहो आहे, पराओ बि उहो ई आहे। सही सही सही। तव्हांजो मैसेज इहो आहे वॾा वॾे वॾो आहे न तव्हांखो, हा न? आख़िर में हाणे ॿई गॾु था ॻायो? जी जी बिल्कुलु। छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? हा, पोइ आख़िर में कलीम सागर ऐं मुर्तज़ा नवाब शाही असांजा ॿ दोस्त साथी नौजवान सुठो कलाम तव्हांखे असांखे ॿुधाईंदा। मोहरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा ॾाढो सुठो निभायो त तव्हां बसि असां गॾु। तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पए। हयाती बख़ैर। सुभाणे वरी हिन प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। इरशाद जागीरानी तव्हांखां मोकिलाए थो। पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। सो टेक केयर। अल्लाह वाही। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु। जी। तू मिले हिकिड़ो
हर शे तो हाथ भाइया तू मिले हिकिड़ो सजण हर शे तो हाथ भाइया तू मिले हिकिड़ो सजण हर शे तो हाथ भाइया
तुझे कदमन खे चुमण मोरा तुझे कदमन खे चुमण हर शे तो आस भाइया तू मिले हिकिड़ो सजण शे तो आस भाइया तू मिले हिकिड़ो सजण शे तो आस भाइया सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो खुशहाली है अमन जो दे पैगाम मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध